आज हम माइंड और बॉडी के बीच की पावरफुल कनेक्शन और कैसे रिपीटेटिव थॉट्स हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं का पता लगाएंगे। हमारे थॉट्स बेहद पावरफुल होते हैं। जब हम नेगेटिव थॉट्स का बार बार एक्सपीरियंस करते हैं तो यह हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ा सकता है। लेकिन यह हमारे फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, आइए समझते हैं। मन और शरीर एक प्रणाली के माध्यम से बारीकी से जुड़े हुए हैं, जिसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहा जाता है। जब हम नेगेटिवली सोचते हैं तो हमारा ब्रेन बॉडी को सिग्नल्स भेजता है जो फिजिकल रिस्पॉन्सेस ट्रिगर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स हमारे बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे हार्ट रेट बढ़ सकती है, मसल्स में टेंशन हो सकता है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ आ सकती है। समय के साथ क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है और हमें इलनेसेस के प्रति अधिक ससेप्टेबल बना सकता है। रिसर्च ने दिखाया है कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू स्ट्रेस एंड नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हार्ट डिजीज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं आपकी फिजिकल डिजीज़ेस के मेंटल कारण। अगर सब कुछ करने के बाद भी ये बीमारियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आप हैरान हैं कि इसके क्या कारण हैं, वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर इस वीडियो में मैं कुछ डिजीज़ेस के बारे में बताने वाली हूँ जिनके कारण मेंटल हैं, ना कि फिज़िकल। अगर आप हैं ओवरवेट और सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपका फ़ैट लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न है कि आप गुज़र रहे हैं किसी एंग्जाइटी या फियर से, और इसकी वजह से बॉडी अपना एक प्रोटेक्शन बना रही है चारों तरफ, और वो एक लेयर है जो वेट के फॉर्म में बॉडी में चारों तरफ बन गई है, जो आपको सेफ फील कराती है इस एंग्जाइटी और फियर से। अगर आप सफ़र कर रहे हैं एस्थमा से, तो इसका रीज़न ये है कि आपके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है शायद जिसमें आप सफोकेटेड फील कर रहे हैं, जिसमें आपको घुटन हो रही है और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं किसी बैक प्रॉब्लम से, तो आपकी फीलिंग है कि आप लाइफ में अनसपोर्टेड फील कर रहे हैं। आपको लगता है जितना सपोर्ट लाइफ में आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, सारे बर्डन्स आप अकेले ही उठा रहे हैं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन से, तो इसका मतलब ये है कि आप ओल्ड आइडियाज़ और पैटर्न्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अभी भी पकड़े रहना चाहते हैं। आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं, स्टक फील करते हैं। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कंजूसी से जीते हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ के रखना चाहते हैं ज़िंदगी में। अगर आप कॉफ़ की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और सब कुछ करने के बाद भी ये ठीक होता ही नहीं है, सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद, तो आपकी फीलिंग ये है कि आप लोगों से कहना चाहते हैं कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो आपको नोटिस करें, वो आपको लिसन करें, वो आपको देखें, ऐसी फीलिंग आपके अंदर है। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो आपकी फीलिंग है कि आपकी होप्स ख़त्म हो चुकी है, आप पूरी तरह से होपलेस फील करते हैं। जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो सब कुछ डार्क नज़र आता है, कुछ नज़र ही नहीं आता, कुछ देख ही नहीं पाते अपने फ्यूचर के बारे में। अगर आपके कान में दर्द है जो जाता ही नहीं, और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों के साथ होता है जब वो बहुत छोटे होते हैं और वो परेशान हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स हर वक्त आर्ग्यू करते रहते हैं और वो बच्चे बहुत अंदर से गुस्सा हैं और वो सुनना ही नहीं चाहते कि आसपास क्या चल रहा है, और वो बहुत गुस्से में है इस आर्ग्यूमेंट की वजह से। अगर आपका सारा वेट आपके हिप्स में स्टोर होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पेरेंट्स से बहुत गुस्सा हैं। अगर आपको ज़्यादातर हेडेक्स रहते हैं जो कि सब दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं और बार बार आते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई और है आपकी लाइफ में जो आपको हर वक्त बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती और आप डरे हुए भी रहते हैं और सेल्फ क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपको नेक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपकी शोल्डर्स या नेक बहुत ज़्यादा अकड़ गई है और मूव नहीं कर पा रही है, स्टिफनेस आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि शायद आप लाइफ में अभी बहुत स्टर्बन हो रहे हैं, इनफ्लेक्सिबल हो रहे हैं। दूसरा साइड जो आपको समझना चाहिए, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं पार्किंसंस डिजीज़ से, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप बहुत डरे हुए हैं और आपके अंदर एक इंटेंस डिज़ायर है टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड एवरीवन। मतलब आप अपने आसपास की हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने हिसाब से ही चाहते हैं। अगर आपको साइनस प्रॉब्लम्स हैं,
तो ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत कोई क्लोज़ है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, जिससे आपको बहुत इरिटेशन होता है। अगर आपके थ्रोट में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सोर थ्रोट या फिर नोड्यूल्स हो सकते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने गुस्से को अंदर दबा के रखते हैं। आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना चाहते हैं जो बहुत गुस्से में हो सकते हैं, और लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। उन बातों को आप अपने अंदर दबाए बैठे हैं और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का स्टमक प्रॉब्लम है, जैसे कि गैस, डायरिया या फिर वॉमिटिंग, तो इन सब का मतलब ये हो सकता है कि आप किसी नई चीज़ से बहुत डर रहे हैं लाइफ में, और नए आइडियाज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी हैं साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़, और ये एक छोटी सी लिस्ट ऑफ डिजीज़ेज़ मैंने आपके साथ शेयर की यहाँ पर। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपने कितना एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ लाइफ में, और अगर आप किसी और डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा।